तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की परिभाषा करते हुए दूसरे पाद के 49वें सूत्र में स्पष्ट किया है, श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायाम। 50वें सूत्र में 3 प्राणायामों को रखा है, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। सतु बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। और 51वें सूत्र में चौथे प्राणायाम को रखा, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। जब व्यक्ति बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करता है, आभ्यंतर प्राणायाम का अभ्यास करता है, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास करता है, तो उसके अभ्यास को करते करते जब इन तीनों प्राणायामों को दीर्घ और सूक्ष्म कर ले, देश की दृष्टि से भी, काल की दृष्टि से भी और संख्याओं की दृष्टि से भी, तब जब वो चौथा प्राणायाम करता है वो कर सकता है, कर पाता है। चौथा प्राणायाम इन तीनों प्राणायामों की अपेक्षा से कठिन है। और परिभाषा ही ऐसी की है, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। आक्षेप करना है, यानी जब आप बाह्य प्राणायाम करते हैं और आभ्यंतर प्राणायाम करते हैं, इन दोनों प्राणायामों को मिलाकर के चौथा प्राणायाम बनता है। बाह्य प्राणायाम को जो देश काल संख्याओं के माध्यम से जब हम रोकते हैं, उसके बाद आभ्यंतर प्राणायाम को देश काल संख्याओं के माध्यम से उसको रोकते हैं, तो बाह्य और आभ्यंतर इन दोनों प्राणायामों को जब मिलाया जाता है, तो केवल मिलाना ही नहीं है, इसको मिलाने के साथ साथ आक्षेप करना है, यही चौथा प्राणायाम है। कैसे? महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, देश काल संख्या भी बाह्य विषय परिदृष्ट आक्षिप्त। वो कहते हैं आक्षिप्त, इसको आक्षेप करो। आक्षिप्त का मतलब है उसको विरुद्ध बाहर निकालो। जब बाह्य प्राणायाम किया जाता है तो बाह्य प्राणायाम में हम क्या करते हैं, फेफड़ों में स्थित प्राणों को दोनों नथनों के माध्यम से बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के बाहर रोकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार रोक लेते हैं, अंदर का सामर्थ्य भी लगा लेते हैं तो और थोड़ा देर रोक सकते हैं, रोक लिया। अब
बाहर का अंदर का दोनों सामर्थ्य समाप्त हो गया। अब तो मैं रोक ही नहीं सकता, घबराहट होने लगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पता नहीं मैं ना रहूं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तब व्यक्ति आराम से धीमी गति से प्राणों को अंदर भरता है और अंदर भर करके सामान्य होता है। यह है बाह्य प्राणायाम। लेकिन जो चौथा प्राणायाम है वो ऐसा होता है जब आपने बाहर रोका और अंदर के सामर्थ्य को भी लगा करके रोक लिया, उसके बाद अब आप रोक ही नहीं सकते, धीमी गति से अंदर लेना होना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता है उसको। और थोड़ा बहुत अंदर फेफड़ों में प्राण बचा हुआ हो उसको और बाहर निकालो। आपने बाहर निकाल के तो रोके रखा, अब स्थिति ये आ रही थी प्राणों को अंदर लेना है, अब रोक नहीं सकता मेरे को, तो अब अंदर ही प्राणों को लेना है। पर यहां ऐसा नहीं हो रहा है, अंदर लेना नहीं है, और जो अंदर थोड़ा बहुत कहीं बचा हुआ हो उस प्राण को और बाहर फेंकना है और बाहर निकालना है, फिर बाहर निकाल के बाहर ही रोक लेना। रोक लिया, फिर ऐसा लगता है कि अंदर लेकर लेना ही होगा, अब तो अंदर नहीं लेना, फिर अंदर का और कहीं बचा हुआ ऐसा लगता है तो और थोड़ा निकाल दो, फिर और बाहर रोके रखो। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार, जितना सामर्थ्य व्यक्ति का होता है। और यह सामर्थ्य वैसे नहीं आएगा, यह सामर्थ्य आएगा लंबे अभ्यास से। बाह्य प्राणायाम कर करके अभ्यास किया हुआ है, आभ्यंतर प्राणायाम कर करके अभ्यास किया है, स्तंभवृत्ति प्राणायाम कर करके अभ्यास किया है। वर्षों का अभ्यास जब व्यक्ति करेगा तब जाकर के ये परिस्थिति उत्पन्न होती है कि बाह्य प्राणायाम को बाहर रोके रखा हमने, प्राणों को बाहर निकाल के बाहर रोके रखा, बाहर का अंदर का सामर्थ्य पूरा हो गया, उसके बाद अब तो मेरे को अंदर लेना ही लेना है, अब रुक नहीं सकता। उस परिस्थिति में अंदर ना लेकर के और आक्षेप करना है और आक्षिप्त करना है, यानी और बाहर फेंकना है। कहां से? अंदर से। और बाहर निकालो कुछ, आपने तो पहले ही निकाल दिया है, अब कहां से निकालोगे? ऐसा नहीं है, अंदर तो रहता ही है प्राण, अब कितना ही निकालो फिर भी कुछ ना कुछ रहता है, फिर निकालो फिर भी रहता है, भंडार है ये, रहता है प्राण। तो निकाल करके आपने बाहर ही रोक लिया था, अब तो कहां से निकालोगे? नहीं, और निकाल के फिर बाहर रोको। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जितना सामर्थ्य बनता है, वर्षों का अभ्यास का सामर्थ्य बना हुआ है, रोक लिया। अब उसकी भी एक सीमा है, आप 1 बार निकाल के रोकोगे, 2 बार निकाल के रोकोगे, 3 बार निकाल के रोकोगे, एक उसका भी अपना सामर्थ्य है। अब ऐसे ही नहीं करते रहोगे, फिर आप आराम से धीमी गति अंदर ले लिया, पूरा अंदर भर लिया। अंदर भर लिया तो अंदर ही रोक लेना, अंदर भर करके अंदर ही रोक लेना, यह आभ्यंतर हो गया। और अंदर भर करके अंदर रोक लिया आपने, रोके रखा रोके रखा रोके रखा, अंदर का बाहर का सामर्थ्य लगा करके पूरा रोक लिया आपने। अब ऐसा लगता है अब तो इसको निकालना चाहिए, अब नहीं रोक सकता, अब तो निकालो इसको। ऐसी स्थिति आ जाए, निकालना नहीं और आक्षिप्त करना, यानी बाहर के प्राणों को और थोड़ा अंदर लेकर के फिर रोके रखना, फिर थोड़ा सा अंदर, बाहर से अंदर ले लो, फिर रोके रखो। रोके रखा, उसकी सीमा है, कुछ ही क्षणों में फिर निकालने की इच्छा हो रही है, फिर नहीं निकालना, फिर बाहर से थोड़ा सा और भरो, अंदर गुंजाइश है, अंदर बहुत कुछ डाल सकते हैं। जब बाहर से कोई देना चाह रहा हो और ऐसा देना चाह रहा हो कि देने वाले ने कोई सीमा नहीं बांधी, लो जितना ले सकते हो, तो क्या करते हो आप? भरते जाओगे, भरते ही जाओगे। ऐसे ही अंदर जगह है, हमारे पास जो झोला है, बैग है, उसमें जगह बहुत रहता है, कोनों में इधर उधर जगह रहता है, उसमें भरते रहते हैं, यहां भी थोड़ा आ जाएगा, यहां भी थोड़ा आ जाएगा। जब बाहर जाते हो ना, आप कहीं बाहर जा रहे हो, प्रवास करने के लिए जा रहे हो, तो अपना सामान बांधते हो अपने बैग के अंदर,
जो जो आवश्यक आपको लगता है, बहुत सारे सामान रख लिया, फिर भी ऐसा लगता नहीं ये भी आवश्यक है, इसको भी रखना है, जगह नहीं है, नहीं जगह बन जाएगा, जगह बनाता रहता है और डालता रहता है, बनाता रहता है डालता रहता है। ठीक यही प्रक्रिया यहां पर, और थोड़ा सा लो अंदर भर लो, फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब तो निकालना ही पड़ेगा, निकालो, नहीं निकालना नहीं, फिर और बाहर से और थोड़ा सा अंदर ले लो। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार जितना आप कर सकते हो करके अंदर भर के रखा है। अब तो परे हो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकता, उस परिस्थिति में फिर धीमी गति से बाहर निकालो और फिर सामान्य हो जाओ। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, देश काल संख्या भी बाह्य विषय परिदृष्ट आक्षिप्त तथा आभ्यंतर विषय परिदृष्ट आक्षिप्त उभयथा दीर्घ सूक्ष्म, उभयथा दीर्घ सूक्ष्म, दोनों ही प्रक्रियाओं से हमको दीर्घ भी करना है और सूक्ष्म भी करना है। उसको लंबा भी बनाना है और सूक्ष्म भी बनाना है। लंबा तो मैंने आपके सामने रख दिया, एक तो देश की दृष्टि से लंबा बनाना है और एक काल की दृष्टि से लंबा बनाना है, और उसके साथ सूक्ष्म भी करना है, यानी आवाज नहीं करना, ये भी एक साथ में जोड़ना है हमको। सूक्ष्म करते जाना यानी आवाज नहीं आनी, ये बात कही वहां पर। वो कहते हैं तत्पूर्वको भूमि जयात क्रमेण उभयोर्गत्या भावः चतुर्थः प्राणायाम। तत्पूर्वकः, तत्पूर्वकः बाह्यपूर्वकः आभ्यंतरपूर्वकः भूमि जयात, भूमि का अर्थ होता है अवस्था, अलग अलग अवस्था है ना प्राणायामों की। कौन सी अवस्था है? प्रथम उद्घातः एक अवस्था है, द्वितीय उद्घातः ये दूसरी अवस्था है, तृतीय उद्घातः ये तीसरी अवस्था है। वो कहते हैं तत्पूर्वक, तत्पूर्वक उसके अनुरूप, किसके अनुरूप? जो पहले 3 प्राणायाम बताएं, तो बाह्य और आभ्यंतर ये 2 प्राणायामों को साथ में जोड़ा है। तो तत्पूर्व का अर्थ है बाह्य पूर्वक आभ्यंतर पूर्वक। भूमि जयात अवस्थाओं को जीतते हुए, पहली अवस्था को, दूसरी अवस्था को, तीसरी अवस्था को जीतते हुए क्रमेण, क्रम पूर्वक उभयोर गत्या भावः, इन दोनों ही प्राणायामों को रोकना है। चतुर्थः प्राणायाम, इसी का नाम है चौथा प्राणायाम। वो कहते हैं तीसरे प्राणायाम में और चौथे प्राणायाम में अंतर क्या हुआ? क्योंकि तीसरा प्राणायाम में दोनों को रोकते आप, यानी बाहर जाने वाले को भी बाहर जाने नहीं देते हो, रोकते हो, अंदर जाने वाले को अंदर जाने नहीं देते हो, रोकते हो। तीसरे प्राणायाम में आप बाहर का बाहर रोकते हो, अंदर का अंदर रोकते हो। फिर तीसरे में और चौथे में अंतर क्या है? इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, दोनों का अंतर बताया कि तीसरे में क्या स्थिति रहती है और चौथे में क्या स्थिति रहती है। वो कहते हैं तृतीयस्तु विषय अनालोचितो गत्या भावः, तृतीयस्तु विषय अनालोचितो गत्या भावः सकृद, वो भी कह रहे हैं सकृद आरब्धः। तृतीयस्तु विषय अनालोचितो गत्या भावः, तीसरा प्राणायाम कैसा है? विषय का, अनालोचित का अर्थ है बिना विचार किए। कौन से विषय का? बाह्य विषय का, आभ्यंतर विषय का। जो प्राण बाहर जा रहा है अंदर से, तो बाहर जाने वाला जो प्राण है उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, और जो अंदर जा रहा है उसके बारे में भी विचार नहीं करते तीसरे प्राणायाम में। तृतीयस्तु विषय अनालोचितः, बाह्य विषय का और आभ्यंतर विषय का बिना विचार किए गत्या भावः, उसकी गति को रोक देते हैं। और वो भी कैसे? सकृत आरब्ध एव, वो एक साथ रोक लेते उसको,
सकृत का मतलब एक साथ, दोनों को एक साथ रोक लेते हैं। और वो कैसे रोक लेते हैं? देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। और वो जो रोकना है वो देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से और संख्याओं की दृष्टि से। तीसरे प्राणायाम में क्या स्थिति होती है उस स्थिति को यहां पर स्पष्ट किया है। तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्या भावः सकृत आरब्ध एव देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ये तीसरा प्राणायाम है। सकृत का मतलब एक साथ, एकदम जहां का तहां हम रोक लेते हैं कि प्राण बाहर पूरा निकला नहीं निकला, विचार नहीं करते हैं। कुछ प्राण अंदर गया नहीं गया, कुछ नहीं विचार करते हैं। विषय अनालोचिता, यानी बाह्य प्राण का आभ्यंतर प्राण के बारे में कोई आलोचना, कोई विचार, कोई उसकी चिंता कि गया नहीं गया, जा रहा था, अभी तो निकल रहा था, अभी तो आ रहा था, कुछ नहीं सोचना। अनालोचिता, बिना विचार किए, सकृत एकदम जहां का तहां रोक दो। और ऐसा रोको देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से और संख्याओं की दृष्टि से रोक दो। ये हो गया तीसरा प्राणायाम। फिर वो कहते हैं चतुर्थस्तु, और चौथा प्राणायाम क्या है और इस तीसरे प्राणायाम से कैसे वो भिन्न है? तो कहते हैं चतुर्थस्तु श्वास प्रश्वासयोर, श्वास प्रश्वासयोर विषय अवधारणात् क्रमेण भूमि जयात् उभय आक्षेप पूर्वको गत्या भावः। चौथे प्राणायाम में क्या अंतर है तीसरे प्राणायाम की अपेक्षा से? तो कहते हैं श्वास प्रश्वासयोः, जो श्वास प्रश्वास हमारा जो चल रहा था, तो बाहर का प्राण, बाह्य प्राणायाम जब करते हैं तो बाहर का जो प्राण है हमारा, बाह्य श्वास जो रोके रखा है, या जब अंदर लेते हैं तो आभ्यंतर प्राण का जो श्वास प्रश्वास के रूप में, श्वास के रूप में हम जो ले रहे हैं, एक प्रश्वास के रूप में और एक श्वास के रूप में, उन श्वास और प्रश्वासों को अवधारण करना, यानी निश्चय करना, कितने श्वासों को रोका, कितने प्रश्वासों को रोका, एक उद्घात तक रोका या दो उद्घातों तक रोका या तीनों उद्घातों तक रोका, कितना रोका? कहते हैं श्वास प्रश्वासयोर विषय अवधारणात्, बाह्य और आभ्यंतर इन दोनों प्राणायामों का विषय जो संख्या है, काल है और देश है, उसका अवधारण, उसका निश्चय करते हैं कि इतना देश तक रोका, इतना समय तक रोका, इतनी संख्याओं तक रोका। ये जो अवधारण है, ये जो निश्चय, इस निश्चय के साथ उसको रोकते हैं, और वो भी क्रमेण, क्रम से रोकते हैं। वहां क्रम नहीं था, सकृत था, वहां पर एक साथ दोनों को रोकना होता है। यहां कहा क्रमेण, क्रम पूर्वक रोका जा रहा है और अवधारण निश्चय करते हुए रोका जा रहा है। उभय आक्षेप पूर्वक गत्या भाव, उन दोनों को आक्षेप पूर्वक यानी विरुद्ध आचरण करते हुए, अंदर जाने की इच्छा हो रही है, अंदर नहीं ले जाना, बाहर और फेंकना है, बाहर निकलने की इच्छा हो रहा है, यानी बाहर प्राणों को बाहर निकालने की इच्छा हो रही है, तो बाहर ना निकाल करके उसके विरुद्ध और अंदर लेना है, ऐसा आक्षेप पूर्वक उनको रोकना। यह है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। ये अंतर है तीसरे में और चौथे में। तीसरा प्राणायाम जहां का तहां रुक रहा है, और तीसरे प्राणायाम में बाहर का बाहर रुक रहा है और अंदर का अंदर रुक रहा है। चौथे प्राणायाम भी ऐसा ही होता है, बाहर के प्राणों को हम बाहर ही रोके रखते हैं, अंदर के प्राणों को अंदर ही रोके रखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है, एक को क्रम पूर्वक रोक रहे हैं और एक को बिना क्रम के जहां का तहां रोक रहे हैं, ये अंतर है। और एक में हम ये नहीं देख रहे हैं श्वास प्रश्वासों को कि कितने श्वास प्रश्वासों को हमने लिया है, कितना निकाला है, ये नहीं देखा जा रहा है। वहां तो सकृत हो रहा है, एक साथ हो रहा है, निकला नहीं निकला,
यानी श्वास जो है बाहर निकला नहीं निकला नहीं देखना, अंदर जा गया या नहीं गया ये नहीं देखना, अंदर गया है फिर रोकूं ऐसा नहीं देखना, हाँ अब बाहर निकल गया अब रोक लूं ऐसा नहीं देखना। मेरी बात को समझना है। तीसरा जो प्राणायाम है वो ये किया जाता है कि जब सांस बाहर निकल रहा हो, अच्छा एक बार पूरा निकलने दो फिर रोकता हूं ऐसा नहीं करना, अंदर जा रहा है प्राण तो अंदर जाने दो पूरा एक बार फिर रोकता हूं ऐसा नहीं करना है। जहां का तहां, मतलब जाने लगा है तो जाने नहीं दो वहीं का वहीं रोक दो, आने लगा है आने नहीं दो वहीं का वहीं रोक देना, यह है जहां का तहां रोकने का मतलब। जो स्थिति जैसी चल रही है उसको एकदम रोक लो, अचानक रोक लो, इसी का नाम है स्तंभ, स्तब्ध करना। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। आप लोग कभी कभी छत के ऊपर जाके खड़े होते हो ना, होते हैं ना, और छत पे खड़े होकर के बाहर की ओर देख रहे हो, जैसे बाजार की ओर देखता है आदमी, बाजार में आते जाते लोगों को देखता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी छत के ऊपर खड़े होकर के ऐसे देख रहा होता है। उसका मित्र या उसका पहचानने वाला, उसका चाचा या उसका ताऊ या उसके जो भी निकट का व्यक्ति पीछे से आराम से आता है, बिना आवाज किए हुए आता है, और आकर के वो जो देख रहा था बाहर, चाव से जो देख रहा था, उसमें तल्लीन होकर के देख रहा था, उसका मन देखने में लगा हुआ था और कुछ नहीं सोच रहा होता है, उसमें एकाग्र हुआ वो व्यक्ति बाहर देखने की ओर, और पीछे से ऐसा कर देता है वो व्यक्ति। ऐसे करते ही वो एकदम एकदम ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति एकदम स्टिल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अकड़ू हो जाता, मतलब हिलता डुलता खुजलना कुछ नहीं होता है, ऐसा हो जैसे स्टैचू है। कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो जाता, उसका सारा शरीर जो है अकड़ा हुआ जैसा हो जाता है कुछ ही क्षणों के लिए, चाहे 3-4 सेकंड्स के लिए होता है, चाहे 10 सेकंड्स के लिए होता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए एकदम व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे कि एक मूर्ति हो पत्थर की, कुछ क्षणों के लिए। यही स्तब्धता है, मतलब जैसी स्थिति में है वो उसी स्थिति में वो एकदम स्थिर हो जाता है, यह है स्तब्धता। कभी कभी आप लोग बोलते हैं ना कि तो स्तब्ध कर दिया इसने, अवाक कर दिया, मतलब कुछ सोच नहीं सकता आदमी, कुछ विचार नहीं कर सकता, दिमाग काम नहीं कर सकता, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कभी कभी जीवन में। लेकिन प्राणायाम में जो निरंतर प्राणायाम व्यक्ति कर रहा है, लंबे काल से कर रहा है, वो व्यक्ति जब स्तंभवृत्ति प्राणायाम करता है तो उसके जीवन में रोज ही स्तब्धता आती है, रोज ही स्तब्धता आती है उसके जीवन में। और ऐसी स्थिति में उसका मन उसके अधिकार में हो जाता है। यहां प्राणायाम हो रहा है, वहां अधिकार में होता नहीं होता वो एक अलग उदाहरण है। उदाहरण का इतना ही अंश लेना है कि वो जो स्तब्धता वहां पर दिखाई दी है वैसी स्तब्धता यहां पर होती, बस इतना ही अंश लेना है यहां पर इस स्तब्धता में हम अपने प्राणों को रोके रखते हैं, प्राण अपने अधिकार में रहता है, और जैसे प्राण अधिकार में है वैसे ही मन अधिकार में हो जाएगा। और जब मन अधिकार में हो गया बस समझो बहुत कुछ पा लिया। बहुत कुछ इसलिए पा लिया क्योंकि मन इधर जा रहा है उधर जा रहा, पता नहीं किस किस के बारे में विचार चल रहा है मन में, वो सारे के सारे विचार बंद हो जाएंगे और उस एकाग्र हुए मन को आसानी से धारणा स्थल पर रख करके और वहां भगवान में लगाने में समर्थ हो जाएंगे। आप देखेंगे जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, प्राणायाम के तुरंत बाद में उसका मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, एकाग्र रहता है, मन ईश्वर में लग जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है, कुछ क्षणों के बाद में 1 मिनट 2 मिनट के बाद में 5 मिनट के बाद में 10 मिनट के बाद में फिर वैसे ही हो जाता है मन, पहले के समान। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्राणायाम का जो स्तर है हमारा वो बहुत निम्न स्तर का होता है।
हमारा जो प्राणायाम का स्तर होता है वो बहुत निम्न स्तर का होता है, और प्राणायाम का स्तर जब बहुत अच्छा होता है तो बहुत लंबे काल तक आप अपने मन को रोकने में समर्थ हो सकते हैं। यह अभ्यास करना है। कल किसी ने मेरे से प्रश्न ऐसे कर लिया है, प्रश्न यह किया है कि कहीं जाते हैं आते हैं तो शरीर जल्दी उसके अनुरूप नहीं होता है, और कोई ना कोई रोग होता है, जुकाम होता है, बुखार होता है, ये होता है, ये होता है, कि आपको ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा किसी ने पूछ लिया। तो मैंने उनको कहा रोज व्यायाम करना चाहिए, रोज व्यायाम करो और रोज प्राणायाम करो, और भोजन को थोड़ा देख करके खा लेना चाहिए। जो खाते हो सब खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी खाते हो, सात्विक ही तो खाते हो ना, नॉनवेज करने वाला तो कोई है ही नहीं यहां पर। अभक्ष्य पदार्थों को तो कोई खाता नहीं यहां पर, जो भी खाता है भक्ष्य पदार्थ खाता है, और भक्ष्य तो भक्षी होता है वो। बस अंतर इतना सा है कि कोई व्यक्ति उस भक्ष्य को अति कर लेता है, ज्यादा खा लेता है, कोई उस भक्ष्य पदार्थ को बिल्कुल नहीं खाता है, और कोई व्यक्ति उस भक्ष्य पदार्थ को नपातोला खाता है, आवश्यकता के अनुसार खाता है। बस इतना सा अंतर है। खाता तो मैं भी हूं, खाता थे तो सब लोग हैं, सब लोग खाते हैं, बिना खाए कोई नहीं जी सकता, और जो जी रहा हो तो वो विरला ही होता होगा। कोई जो बिना खाए जीता होगा तो वो सब ऐसा कर नहीं सकते, कोई वो विरला ही होता होगा। करोड़ों में अरबों में कोई होता होगा जो बिल्कुल ना खाए और बिल्कुल स्वस्थ रहे और अपना जीवन ऐसे चलाते रहे जैसे हम लोग चला रहे हैं। वो तो कोई विरला ही होता है, खाते तो सभी हैं। लेकिन वो जो भी खाओ, सब खाओ, भक्ष्य पदार्थों को खाओ, लेकिन थोड़ा नपातुला संयमित होकर के खाओ, एक बात। रोज व्यायाम करो, दूसरी बात, और प्राणायाम भी करो, ये तीसरी बात। तीनों को साथ में लेकर के चलो तो आप कहीं भी जाओ आओ, तो आप जो जल्दी जल्दी बुखार से परेशान होते हो, जल्दी जल्दी अलग अलग रोगों से परेशान होते हो, ये रोगों से मुक्त हो जाओगे, और जहां भी जाओगे वहां की अनुकूलता के साथ में आपकी भी अनुकूलता हो जाएगी। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि यहां का पानी बहुत भारी है, मुश्किल हो रहा है मेरे को, यहां बहुत पानी भारी है, वहां का हल्का है, वहां का ऐसा है, ये देखना ही नहीं पड़ेगा आपको। पानी तो पानी होता है, दिमाग उसमें क्यों लगा रहे हो कि ये भारी है, हल्का है? पानी है, पी लो ना। हाँ पानी है, पी लो ना। दिमाग उसमें लगा रहे हो, उसमें लगाएंगे तो भारी ना हो तो भी भारी हो जाएगा। हमने तो कभी नहीं सोचा कि यहां का पानी भारी है, यहां का पानी हल्का है। क्या सोच रहा है? व्यायाम करो, प्राणायाम करो, और ढंग से खाना पीना करो, बस ये है, ये देखना है। अगर देखना हो तो इसमें देख लो और वैसे कर लो, तो निश्चित बात है व्यक्ति अपेक्षा से रोगों से बचा रह सकता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो 100% पूर्ण स्वस्थ रहेगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। पूर्ण रूप से स्वस्थ तो वो एक अलग स्थिति होगी, लेकिन फिर भी अपेक्षा से जो और लोग होते हैं जो शरीरों को उस तरह नहीं रख पाते हैं, उन लोगों की अपेक्षा से हम अधिक से अधिक स्वस्थ रह सकते हैं और लंबे काल तक रह सकते हैं, और जब तक जिएंगे तब तक रह सकते हैं। ये हमारे हाथ में। अगर कोई रोग हो भी गया हो किसी कारण से, कोई पैतृक के कारण से, परंपरा के कारण से, जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण से, कोई ना कोई कारण होता है, कुछ ना कुछ आते रहते हैं, तो उन कारणों से अगर कोई रोग आया भी हो, उसको नियंत्रित कर सकता है व्यक्ति। उसको पनपने नहीं देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, उसको रोके रखेगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, और उसको नियंत्रण करके रखेगा। इतना सामर्थ्य व्यायाम से, प्राणायाम से और नियमित भोजन से आ ही जाता है। तो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की परिभाषा दूसरे पाद के 49वें सूत्र में की है। 50वें सूत्र में 3 प्राणायाम बताए हैं, और 51वें सूत्र में
चौथा प्राणायाम बताया। इस प्रकार से केवल 4 प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। और प्राणायामों के नाम यही है। बाह्य प्राणायाम बोलो, प्राणायाम की जहां चर्चा हो तो नाम वही बोलो जो परंपरा से हमको प्राप्त हुए हैं। पूरी दुनिया में हार्ट को हार्ट ही बोलेंगे, हृदय को हृदय बोलेंगे। चाहे आप अंग्रेजी में बोलो, आप फ्रेंच में बोलो, आप जापानी में बोलो, आप चीन की लैंग्वेज में बोलो, आप दुनिया के किसी भी भाषा में बोलो, हार्ट का मतलब हार्ट, हृदय का मतलब हृदय ही होता है। भाषा बदल सकती है और उसका जो मेथड है, उसकी जो विधि है वो नहीं बदल सकती है। जो यहां पढ़ेंगे हृदय के बारे में, जो लोग यहां पढ़ते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ वहां भी वैसे ही पढ़ेंगे। तो ऐसे ही प्राणायाम के जो नाम हैं महर्षि पतंजलि ने जो दिया है हमारे सामने, उन्हीं नामों को बोलना है। रेचक, कुंभक, ऐसे कई बार बोलते रहते हैं लोग। तो कोई मेरे से पूछता भी है कि कुंभक के बारे में बताया। मेरे को पता नहीं जी कुंभक क्या होता है। हाँ, मेरे को ये पता है कि आभ्यंतर प्राणायाम क्या होता है, बाह्य प्राणायाम क्या होता है, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम क्या होता है, बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम क्या होता है। इनके बारे में पूछो तो बता दूंगा, क्योंकि हम योग के नाम से इसी को जानते हैं। परंपरा से हमको यही मिला है और परंपरा से हम यही रखते हैं प्राणायामों के नाम से। तो हमें भी उन्हीं नामों का प्रयोग करना है और उनकी जैसी विधि बताई गई है महर्षि पतंजलि ने, वेद व्यास ने, उस विधि को अपनाना है और उसके अनुरूप करना है। हाँ, व्यायाम की दृष्टि से श्वास प्रश्वास की क्रियाएं कितनी ही करो वो बहुत लाभकारी है। और विशेषकर स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार की श्वसन क्रियाएं हैं, हम भी करते हैं, करवाते भी हैं। पर वो सब व्यायाम की दृष्टि से, श्वसन क्रियाओं की दृष्टि से उनको करो और उनको करके शरीर को स्वस्थ करो। फिर उसके बाद प्राणायाम करो तो बहुत लाभ मिलेगा। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।